हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आज आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वाह, देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है गोपाल, लॉर्ड ऑफ द काउज। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ व्यूअर्स या बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि आप उनका अच्छे से आप उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, या आप उनसे अच्छे से मतलब उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस बात का कभी कभी गिल्ट भी होता है, कभी कभी आप भूल जाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको यहाँ पे ये इस कार्ड के थ्रू लड्डू गोपाल जी आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि कोई आप जिनको भी अपना ईश्वर मानते हैं, जिनकी आप सेवा करने का भाव रखते हैं, वो सिर्फ आपके भाव देखते हैं, आपके मन के भाव देखते हैं। ओके, वो आपके प्योर होने चाहिए, वही मायने रखता है और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आपके लड्डू गोपाल जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। आप उनकी बहुत प्रेम करते हैं और उतना ही प्रेम आपसे लड्डू गोपाल जी भी करते हैं। ओके, और ये जो आप सेवा कर रहे हैं ना, आने वाले समय में उसकी आपको बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके लिए रेडी हैं। आपके लिए लाइन लगी हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। ब्लेसिंग्स की एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ओके, लेकिन आपको अपना फोकस अपने गोल पर रखना है, अपने जो आपका मेन गोल है, जो आपकी विश है, उस पर रखना है। ओके, आपको अपना कर्म करते रहना है, अपने उसके कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, ऐसा कृष्णा जी कहते हैं ना। तो वही यहाँ पे मैसेज आपको देने के लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, इससे रिलेटेड कोई इशू था, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। आपको इससे रिलेटेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, या आपकी फैमिली में भी हो सकती है। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो आपकी फैमिली में भी कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आ सकती है बहुत ही जल्दी। ओके, और यहाँ पे आप अगर किसी व्यूअर को अपने बच्चों की, अपने चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन की चिंता रहती है, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि आपके चिल्ड्रंस पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे डेफिनेटली जब लड्डू गोपाल जी का कार्ड आया है तो डिवोशन टू कृष्णा एंड दोज क्लोजेस्ट टू हिम, यहाँ पे आपकी भक्ति, कृष्णा जी के प्रति जो भक्ति है ना, वो यहाँ पे स्वीकार हो रही है। आप लड्डू गोपाल जी कृष्णा जी की जिस तरीके से भी भक्ति, सेवा भाव आप कर रहे हैं, वो आपकी स्वीकार हो रही है। यहाँ पे कृष्णा जी, लड्डू गोपाल जी आपकी उस भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये ब्लेसिंग्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने वाले हैं। आप इस एनर्जी में आने वाले हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में ही बैलेंस बनाकर चल पाएंगे। ओके, आप यहाँ पे अपने हर्ट की सुनेंगे, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने अंतरात्मा की सुनेंगे। तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जो नाम जप कर रहे हैं, यहाँ पे अपने ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से बातें कर रहे हैं, वही रीज़न है कि यहाँ पे आप बैलेंस बना पा रहे हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे बहुत जल्दी आपको अपना सोल पर्पस भी मिल सकता है, अगर यहाँ पे आप डिवाइन कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आपके स्पिरिट गाइड्स और क्या मैसेज आपके लिए है, लेकर आए हैं आज, क्या ब्लेसिंग्स हैं, देखते हैं। वाह, देखिए यहाँ पे पार्वती माँ आई हैं, क्वीन ऑफ एसेटिक्स। तो आपके सबसे पहले तो मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि आप माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। और ब्लेसिंग्स भी ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं,
बहुत ही ज़्यादा शक्ति आपके अंदर आने वाली है, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे फील हो रही है। जिस स्ट्रेंथ की आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है आपको। और आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं या उनका नाम जप करते हैं, उसी के प्रभाव से यहाँ पे आप में ये शक्ति आ रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियल वर्ल्ड में दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। ओके, मैंने अभी 111 देखा है, तो हो सकता है आपका शेड्यूल ऐसा हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपने इनर वर्क में आप उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हो जिस तरीके से आप देना चाहते हैं। तो अब आप बहुत जल्दी ही आप ये जो इम्बैलेंस चल रहा था वो बैलेंस आप लेकर आएंगे। आपको ऐसी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको मिल रही है। ओके, और साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। और अगर स्पेशली आप यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप दोनों का ही इस वक्त थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। ओके, थ्रोट चक्रा हीलिंग चल रही है यहाँ पे। और साथ में आपको गाइडेंस भी है कि अपने थ्रोट चक्रा पर इस वक्त आपको काम करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो आप चैंट कीजिए 10 मिनट्स एटलीस्ट। ओके, उस पर वर्क कीजिए, ताकि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो यहाँ पे मिररिंग होती है, आप जानते हैं, तो आपके पर्सन का भी थ्रोट चक्रा वहाँ पे हील होगा। ओके, और आपके पर्सन को भी इस वक्त आपको हीलिंग सेंड करने की ज़रूरत है। आपको कुछ ऐसा किसी भी तरीके से आप उन्हें हीलिंग सेंड कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। कुछ उनकी लाइफ में या तो टावर मोमेंट आने वाला है या आ चुका है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस बनने वाली हैं जो उनको उनके कंफर्ट लेवल से बाहर निकालेगी। ओके, यहाँ पे, और ये आपकी जर्नी के लिए ही आप डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा अनईजी एंजाइटी आपको फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो ये आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है। ओके, तो आप उन्हें हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए, लव एनर्जी सेंड कीजिए, और साथ ही उनके लिए आप नाम जप भी कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको और आपकी पर्सन दोनों को ही इस एनर्जी से बाहर निकालें। क्योंकि वहाँ पे अगर वो डिस्टर्ब रहेंगे तो यहाँ पे आपकी भी एनर्जी डिसबैलेंस होगी। ओके, आपको प्रार्थना दोनों के लिए ही करनी है। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, सिर्फ यही प्रार्थना नहीं, आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो आप दोनों के लिए ही कीजिए, क्योंकि मिररिंग होती है ना, तो उसके लिए आपको दोनों के ही लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, और साथ में देखिए यहाँ पे गणेशा है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। आप जो भी काम करना चाहते हैं, और उस न्यू बिगनिंग में या इस कनेक्शन में अब जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म किए जा रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। ओके, और देखिए यहाँ पे मैसेज भी यही है, डिफीट ऑफ एनिमीज़। आपके कनेक्शन में या आपकी जर्नी में, या आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, यहाँ पे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ से वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। ओके, ये आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपका अभी तक बहुत अच्छा कनेक्शन था। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हैं, आपकी हाई एनर्जीज़ हो रही हैं, अब आपसे वो जो भी रेजोनेट नहीं होगा वो आपसे दूर होता चला जाएगा। ओके, उन्हें आपको ज़बरदस्ती रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। और मैंने अभी 444 देखा है, ठीक है, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे गणेशा है, और साथ में आप शक्ति स्वरूपा में आ रही हैं। यहाँ पे आपके अंदर की शक्ति को जागृत किया जा रहा है। तो इस वक्त आपको अपनी लाइफ में जहाँ पे भी आपको स्टैंड लेने के लिए ज़रूरत होगी, वहाँ आप स्टैंड लेंगे। ओके, वहाँ पे आप एक्शन ज़रूर लेंगे। और उसके बाद देखिए, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पे आप अपने काउंटर पार्ट के साथ आपका निश्चित तौर पर रीयूनियन होगा ही होगा। ओके, आपको अपने माइंड सेट में यही थॉट रखना है कि मेरा रीयूनियन यहाँ पे डेफिनेटली होगा ही होगा। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे सोल लेवल पर बात करें तो आप एक ही सोल हैं, तो यहाँ पे आप सेपरेट हैं ही नहीं। ओके, अगर आप ये सबकॉन्शियस में डालते हैं कि आप सेपरेट हैं ही नहीं, आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं,
आप वन हैं, वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। आप इसे अफर्मेशन की तरह जब भी आपको याद आए हमेशा ये बोलते रहें, जब भी आपको सेपरेशन का पेन फील हो, ठीक है। अगर आप सेपरेट हैं, आप ये, और आप न्यूली अवेकन हैं या अभी भी आप इस पेन में हैं, सेपरेशन के पेन में, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट देना सीखिए, आप ऐसी आदत डालिए कि आप यूनाइटेड हैं, आप वन हैं, वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। ओके, वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। और हम ऑलरेडी यूनाइटेड हैं, हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ईश्वर की दुनिया में एक ही हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक सेपरेट किया गया है आपके कर्मास रिलीज करने के लिए, आपको सेपरेट रखने के लिए नहीं। आपका यूनियन तो होना ही होना है। आपकी जर्नी का कंप्लीशन तभी होगा जब यहाँ पे आप यूनाइट होंगे। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका यूनियन निश्चित तौर पर होना ही होना है, लेकिन यूनियन उस तरीके का होगा जिस तरीके से आपकी सोल ने आपकी सोल ने ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा, ठीक है। लेकिन यूनियन डेफिनेटली होगा, उसमें आपको उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है कि कब होगा कब होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसी क्रेविंग में रहेंगे, आपके पर्सन की क्रेविंग में ही रहेंगे और खुद पर वर्क नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आपको वर्क नहीं करने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे अब आगे बढ़ रहे हैं, जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पुराने पैटर्न्स अब बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाले हैं, और उसके लिए आप ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि आपको और आपके पर्सन के जो भी पुराने पैटर्न्स हैं जो सर्व नहीं कर रहे हैं उनसे आपको बाहर निकाले, और वो सभी कॉर्ड्स कट करें, जो उन सभी पर्सन से कॉर्ड कट करें जो आपको अब सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी जर्नी के लिए अब बेनिफिशियल नहीं है। ओके, ये कॉर्ड कटिंग का जो मैसेज आया है, तो आप कॉर्ड कटिंग के लिए भी आप जो भी करते हैं प्रैक्टिस वो करते रहिए, ज़रूर कीजिए। कॉर्ड कटिंग हमेशा करते रहने चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने इष्ट से ही प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि आपको जिनसे भी जो भी आपको इस वक्त सर्व नहीं कर रहे हैं और आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, उनसे आपकी कॉर्ड्स कट कर दी जाए। ओके, आप देखेंगे कि आपकी कॉर्ड्स ज़रूर कट होंगी, लेकिन आपको प्रार्थना ज़रूर करनी है, डेली करनी है, ठीक है। क्योंकि हम लाइफ में डे टू डे किसी न किसी से कनेक्ट होते हैं, और हम इवन अपने फैमिली मेम्बर, अपने क्लोज वन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनसे भी कॉर्ड्स कनेक्ट होती हैं, तो वो भी हमारी जर्नी में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं जाने अनजाने। ओके, आपको अपने कॉर्ड्स कट करते रहने चाहिए। और उसके बाद इंद्र किंग ऑफ गॉड्स, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है वो मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव एनर्जी में है, बहुत एंगर की एनर्जी में है, या बहुत ईगो की एनर्जी से भी डील कर रहे हैं। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है जितना जल्दी हो सके। ये एनर्जी आपको आपकी लाइफ पाथ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको फिर से आपकी जर्नी में बैक लेके जा सकती है, आपके पर्पस में आपको ये बैक लेके जा सकती है। इस एनर्जी से अपने आप को, अपने पर्सन को बाहर निकालना है, और हो सकता है ये आपके काउंटर पार्ट की भी एनर्जी हो, ठीक है, या आपको मिररिंग हो रही हो, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी नहीं है ये एनर्जी, तो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट की है, आपके पर्सन की है, या जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है। आप अगर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ईगो की एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे यही वर्ड आ रहा है, खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए घातक हो सकता है। ओके, इस एनर्जी से प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकाले, ठीक है। यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में वेल्थ और सक्सेस आ रही है, आप यहाँ पे लीड करने के लिए आए हैं, और अगर आपको इस लीडरशिप की जो स्किल है उस पर वर्क करना है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर वर्क करना है, उसके लिए आपको इस एंगर से, इस फ्रस्ट्रेशन से, इस ईगो से डील नहीं करना होगा। ओके, इस एनर्जी से आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वेल्थ, सक्सेस, सभी चीज़ें, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको इस एंगर को, ईगो को दूर करना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है। आपको इस गाइडेंस को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप में कोई ईगो नहीं है, आपको नहीं भी लग रहा है तो भी आप ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। तो जो भी आपका एक छोटा सा भी ईगो होगा वो ज़रूर दूर किया जाएगा, और वो ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत ही प्यारे गाइडेंस और मैसेजेस के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, और
गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, चाहे छोटी सी ही गाइडेंस हो बट फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली।